जादुई पैसों का पेड़। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का अपनी सौतीली माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु हुए अभी 1 साल ही बीता था कि उसकी सौतीली माँ का व्यवहार उसके प्रति बुरा होने लगा था। उसकी माँ उसे बात बात पर डांटती और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी। मोहन को अपने पिता की याद सताती थी। वो अपने कमरे में बैठा रोता रहता था। एक दिन जब मोहन को जागने में थोड़ी सी देर हुई, उसकी माँ ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और उसके बाकी भाई बहन ये देख हंसने लगे। मोहन रोने लगा और रोते हुए बोला, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से भाग गया और चलते चलते अपने गांव से काफी दूर निकल आया। दोपहर हो चुकी थी और भूख प्यास से उसकी हालत काफी खराब भी हो चुकी थी। तभी उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी जहाँ कई सारे साधु भजन कर रहे थे। मोहन वहाँ जाकर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। तभी वहाँ के मुख्य साधु की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ बालक, क्यों परेशान हो? मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परेशान मत हो, अंदर आओ, तुम्हें भोजन मिल जाएगा। मोहन अंदर गया और वहाँ से खाना खाकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने साधु के पैर छुए और धन्यवाद देते हुए कहा, बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बदले में आप जो काम कहेंगे मैं वो करूँगा। नहीं बालक, हम तो साधु हैं, एक स्थान पर नहीं टिकते। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन आपने मेरी सहायता की है, उसका कोई तो मूल्य लीजिए। सहायता का कोई मूल्य नहीं लिया जाता। तुम एक काम करो, ये बीज लो और धरती में गाड़ कर इसकी सेवा करो। जब इस बीज से पेड़ बनेगा तब तुम भी लोगों की सहायता करना। मोहन ने बीज लिए और वहाँ से चला गया। वो एक दूसरे गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और अपनी झोपड़ी के पास ही उसने साधु के दिए बीज गाड़ दिए। कुछ दिनों तक बीज की देखभाल करने के बाद मोहन को एक पौधा नजर आया। वो खुश हो गया और अब और ज्यादा मन लगाकर उस पौधे की देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ बन गया और एक सुबह जब मोहन जागा तो उसने देखा कि पेड़ में फल के स्थान पर पैसे लगे हुए हैं। उसने एक साथ इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे। वो खुशी से नाचने लगा। पैसे आते ही मोहन ने अपना घर बना लिया और अपना व्यवसाय शुरू कर कई लोगों को काम भी दिया। अब मोहन का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसके सौतेले भाई बहनों और माँ का उसके गांव में आना हुआ और वहाँ मोहन को देख वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। मोहन ने सभी का स्वागत किया और अपने घर ले आया। मोहन के बदले दिन देखकर उसकी माँ का व्यवहार भी बदल गया। मोहन ने अपनी माँ और भाई बहनों को जादुई पेड़ के बारे में सब बताया। अरे वाह बेटा, मुझे पता था कि तू जरूर कुछ अच्छा करेगा। कितना पैसा कमा लिया है तूने उस पेड़ से अब तक? माँ, उस पेड़ ने इतना तो दे दिया कि हमारा जीवन अच्छे से कट जाएगा और फिर अपना काम भी अच्छा चल रहा है। मुझे भी तो दिखा वो पेड़, मैं भी देखूं कैसा जादुई पेड़ है। मोहन उन तीनों को अपने घर के आंगन में ले आया और पेड़ दिखा दिया। पेड़ पर खूब सारे पैसे लगे हुए थे, जिसे देख तीनों की आंखें चमक गईं। पेड़ को देखते ही मोहन की माँ उसके पास आकर बोली, मोहन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। हाँ भैया, हमें माफ कर दो। अरे आप लोग माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो मेरी माँ हो और तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन। आप लोग इसे अपना ही घर समझिए और यहीं रहिए। मोहन की बात मानकर उसकी माँ और भाई बहन उसके घर में रहने लगे। एक दिन मोहन की माँ उसके पास आकर बोली, बेटा, अब हमें यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं।
अपने गांव में भी काम देखना है, इसलिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन माँ, ये भी तो आपका अपना घर है, अब वहाँ की चिंता छोड़कर यहीं रहिए ना। नहीं बेटा, अब हमें जाना होगा, और अगर तू चाहता है कि हम लोग वहाँ भी इसी तरह खुश रहें, तो साधु के लिए कुछ बीज हमें भी दे दे, जिससे हमारा जीवन भी सुधर जाए। मोहन ने माँ की बात मानकर कुछ बीज उन्हें दे दिए और अगली सुबह उनके जाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन उसी रात को मोहन के सोने के बाद उसकी माँ और भाई बहन कुल्हाड़ी लेकर आंगन में लगे पेड़ के पास आ गए। हमारे ऊपर दया करेगा वो, ऐसा सबक सिखाऊंगी उसे कि रोता हुआ वापस मेरे पास ही आएगा। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, काट दो उस पेड़ को। अपनी माँ की बात मानकर मोहन के भाई बहन पेड़ को काटने लगे और कुल्हाड़ी का वार होते ही पेड़ गायब हो गया। ये देख तीनों हंसने लगे। ये तो गायब हो गया और अब उसे कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे। चलो यहाँ से फिर अपने घर जाकर ये बीज भी गाड़ने हैं। तीनों लोग वहाँ से भाग गए और अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने बीज गाड़ दिए और सो गए। जब सुबह हुई और उन तीनों ने आंगन में आकर देखा तो उनके घर के आंगन में कांटों से भरा एक पेड़ खड़ा था, जो बड़ा होता ही चला जा रहा था। और वो पेड़ इतना बड़ा हुआ कि उनका घर ही टूट गया। इधर मोहन के आंगन में वो जादुई पैसों का पेड़ अब भी पहले की तरह ही मौजूद था। दोस्तों, यदि कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी का बुरा करने का विचार भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए।